हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इसका पहला दिन है और राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। नए मंत्री राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा का सदन से परिचय करवाया गया है। सीएम सुक्खू ने मंत्रियों का परिचय करवाया। पूर्व विधायक दिवंगत वीके चौहान के लिए शोक प्रस्ताव रखा गया। तो सदन की कार्यवाही चल रही है। विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए थे। कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई और बहस भी देखने को मिली। मनोज दीवान हमारे साथ हमारे ब्यूरो सीधे जुड़ चुके हैं धर्मशाला से, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। मनोज, सुबह से ही हमारी नजर बनी हुई थी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन। अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ खास रहा? तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों के सामने रखी अपनी जुबानी। बिल्कुल कमल, देखिए आज विधानसभा का पहला दिन है और शीतकालीन सत्र आज सुबह शुरू हुआ है। उससे पहले विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की और एप्रन पहन कर वो सदन के अंदर गए और ये नारेबाजी भी सरकार के खिलाफ थी। जो गारंटियां पूरी नहीं हो पाई है उनको लेकर के सरकार को घेरने के लिए जो है विपक्ष ने पूरा पहले से ही प्लान बना रखा है, क्योंकि पिछले कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने रणनीति तैयार की थी कि सरकार को किस तरह घेरना है और उसी तरह शुरुआत भी उन्होंने आज सुबह एप्रन पहनकर नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की। उसके बाद सेशन में चले गए। हालांकि सेशन का जो शुभारंभ हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। राष्ट्रगान के साथ जो है सेशन का शुभारंभ हुआ। उसके बाद लगातार सेशन चलता रहा है और सेशन में सवाल और जवाबों का भी दौर जारी हुआ। ऐसे में जो नए नवेले मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में बने हैं उन दोनों धर्माणी और यादवेंद्र गोमा का जो है वो परिचय करवाया गया। इस परिचय के बाद जो है वो बीजेपी के विधायक विनोद कुमार ने सवाल पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में कितनी त्रासदी हुई, कितना नुकसान हुआ है। तो उसका जवाब भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिया है। उन्होंने बताया कि 69 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे उन्होंने सवाल उठा दिया कि जब त्रासदी आई थी, आपदा हुई थी, उस वक्त कई स्कूल, सरकारी स्कूल जो है वो खतरे में आ चुके हैं, खतरे की जद में आ रहे हैं और ऐसे स्कूलों में बच्चों को बिठाया जा रहा है। तो वहीं रोहित ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अभी उनके ध्यान में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कितने स्कूल हैं। फिलहाल उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। उसके बाद पता चलेगा कि कितने स्कूल ऐसे हैं जो आपदा की चपेट में आए थे या त्रासदी हुई थी उस वक्त, कितने स्कूल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसके बाद सेशन को जो है अब कुछ देर के लिए जब तक भोजन के लिए रोक दिया गया है, यानी कि 2 बजे तक ये सेशन स्थगित किया गया है। उसके बाद ये सेशन शुरू होगा। और कमल, जिस तरह से हमने एक उम्मीद जताई थी कि आज हंगामेदार सेशन रहने वाला है, लेकिन सदन के अंदर कोई ऐसी हंगामेदार बात नहीं हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से सेशन चल रहा है और पहला जो इसका पहला पक्ष था वो पहला आर जो है हो चुका है और दूसरे में अब देखना होगा कि कितना हंगामा विपक्ष द्वारा बिफरता है, क्योंकि लेकिन तेवर तो काफी तीखे नजर आ रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के मनोज, आपने बातचीत भी की थी विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष के विधायकों से। बीजेपी नेता ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अच्छी बात है कि सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन हंगामा होने के आसार क्या आपको आने वाले वक्त में या लंच के बाद दिखाई देने वाले हैं? क्योंकि जो संकेत सदन शुरू होने से पहले मिले थे उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि आज कई मुद्दों पर विपक्ष सवाल तैयार करके आया है और सीधे सीधे तीखे तेवर दिखाते हुए जवाब मांगेगा सरकार से। बिल्कुल कमल, जैसे कि आपने बताया कि गर्माहट थी, जो गर्माहट है सेशन तपने की, सेशन तपने से पहले ही गर्माहट जो है वो विधानसभा परिसर के बाहर ही आ गई थी, क्योंकि विपक्ष ने एप्रन पहने और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये नारेबाजी सरकार की उन गारंटियों को लेकर थी जो चुनावों से पहले सरकार ने कहा था कि हम ये गारंटियां देंगे और इनको पूरी करेंगे, लेकिन गारंटियां पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही साथ विपक्ष ने घेरने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही विपक्ष अंदर गया शांतिपूर्ण तरीके से ये सेशन चलता रहा है, लेकिन आसार अब भी पूरे बने हुए हैं कि विपक्ष कभी भी सरकार पर हमला कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले कल भी काफी ज्यादा हंगामेदार एक रैली निकाली गई थी, आक्रोश रैली निकाली गई थी। उसके बाद आज सुबह ही इन्होंने जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी विपक्ष ने। और अब पहले आर में तो कहीं ना कहीं जो शांतिपूर्ण तरीका चला है, हो सकता है कि जो अब दूसरे आर में हो सकता है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए
हंगामा कर सकता है और वॉकआउट की भी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चले। हो सकता है कि जो कल जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें चर्चा के लिए कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से सेशन को चलने दिया जाए, तो हो सकता है कि विपक्ष आज का दिन हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से चलने दो, तो हंगामा कल भी बरप सकता है। लेकिन उम्मीदें पूरी है हंगामा बरपने की, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष बिल्कुल तैयार बैठा है। कमर।